हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। विशेषकर परमेश्वर पिता, आपने हमको संभाला, नया जीवन दिया परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के जीव जंतु से बचा के रखा, उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज विशेष कर दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जो बीमारी में है, लाचारी में है, बेरोजगारी में है, कर्ज में है, बंधनों में है परमेश्वर पिता, उन सबको यीशु राजा आपका दाहिना हाथ बढ़ा करके परमेश्वर पिता चंगाई देना, छुटकारा देना, बंधनों से आज़ाद करना परमेश्वर पिता। यीशु राजा, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं, हमको ब्लेस करना ताकि हम इन वचनों को पढ़े, सुने, समझे परमेश्वर पिता, और उन वचनों के अनुसार चलने पाए। हमारे हृदय को बदलना परमेश्वर पिता, ताकि हमें एक नया जीवन जीने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसके 14वीं आयत और 15वीं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो डर के मारे, पहले हम लोग देखते हैं सुसमाचार में कि कैसे वो डर के मारे छिपे हुए थे, इधर उधर डर के मारे बैठे हुए थे, छिपे हुए थे कमरों के अंदर बंद। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनको 40 दिन तक दिखाई दिए, और 40 दिन दिखाई देने के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर फूंका गया, वो बहुत ही बोल्ड हो गए, साहसी हो गए। और उस साहस होने के बाद में वो ललकार करके, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ललकार करके साहस के साथ जोर से यहाँ पर कहते हैं, हे यहूदियों, ऊंचे शब्दों से कहते हैं, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, क्या किया है तुमने, जो किया है वो बताने जा रहे। यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो। कान लगाओ और जान लो। इतना बोल्डनेस प्रयोग कैसे आया पतरस के ऊपर? क्योंकि जब पवित्र आत्मा उन पर आया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको शांति दी, आनंद दिया। जब वो उनको दिखाई दे 40 दिन तक, तब उनके अंदर इतनी बोल्डनेस आई। नहीं तो वही पतरस जिसने वो लेडी को जब बोल दिया था कि मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था, वही अभी इतना बोल्ड कैसे हो गया? जब प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं तो हम भी प्रियो बोल्ड हो जाते हैं, पतरस के समान। हम जब बिलीव करते प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित रूप के ऊपर, हम बिलीव करते, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आता है, तो हम भी विश्वास करते हैं। तब हम में वो साहस, वो ताकत, वो हिम्मत आ जाती है कि हम वो जीवित परमेश्वर की गवाही दें, उस जीवित परमेश्वर का हम लोग क्या करें, प्रचार करें। ये प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 8 में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तो सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या करोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। प्रियो, यहाँ पर हम लोग 3-4 बातों के बारे में सुनेंगे, देखते हैं कि पहला, ये पतरस जो है वो लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने, यहूदियों के सामने ही बोल्ड होकर फर्स्ट टाइम प्रचार करने लगता है यरूशलेम में। कहाँ प्रचार करता है? यरूशलेम में। और बोल्डली प्रचार करता है, ऐसे ढीला ढाला डर डर के नहीं, बोल्डली प्रचार करता है। और यहूदियों को बताता है कि तुमने उनके साथ खाना खाया, तुमने उनके साथ में रहे, तुम उनके पीछे पीछे घूमते थे, तुमने उनका उपदेश सुना है, तुमने चंगाइयाँ देखी है, छुटकारा देखा है, चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, सब कुछ देखा, और तुमने ही इनको क्या किया? क्रूस पर लटका दिया। बोल्डली वो उनको याद दिलाते हैं कि ये तुमने किया है। पतरस याद दिलाता है कि तुमने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, मार दिया, मार डाला। और उसके आगे वो क्या बात बोलते हैं बताती हूँ। और उसके बाद में वो लोगों को बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम लोग थे, तुमने ही प्रभु यीशु मसीह को प्रधान याजकों, सदूकियों, फरीसियों और सबके सामने, सबके हाथों में सौंप दिया। और तुम ही वही जनता थी जो ललकार ललकार कर जोर जोर से उस दिन बोल रही थी कि इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए।
तुम ही लोग है, तुम ही उसके पीछे घूमने वाले थे और तुम ही लोगों ने यह सब किया है उसके साथ में। परमेश्वर का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, निर्दोष मेमना, निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को तुमने मृत्यु दे दी और तुम्हारा उस मृत्यु में हाथ है, और तुम्हारा उस मृत्यु में हाथ है। ये पतरस बोल्डली उन लोगों को क्या कर रहा है, बता रहा है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको तुमने वहाँ पर कोड़े खिला करके सब कुछ करके मरवा दिया था, उसको परमेश्वर में तीसरे दिन क्या किया है, जिलाया है। तो क्या किया है, परमेश्वर ने जिलाया है। पतरस का अनुभव 40 दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह उसको दिखे, 40 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसके बाद जो बोल्डनेस ये इसमें आई थी, जो अनुभव उसने किया था, उसके बारे में ये पतरस क्या करता है, प्रचार करता है। और पतरस उनके सामने बोलने पाता है कि मैंने अनुभव किया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक हम लोग को क्या किया है, दर्शन दिया है। उसके बाद वो बोलने पाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि क्या हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आज भी प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मार रहे हैं। क्या हमारी ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हम लोग को उस गड्ढे में ही रखी है, वहाँ से ऊपर आने नहीं दे रही है? कौन से हमारे ऐसे गुनाह है, ऐसे पाप है जो हम लोग को अभी तक कब्र में ही रखे हैं, हम लोग को जीवित नहीं होने दे रहे हैं? हमारे वो पाप जो हमको अभी तक जीवित नहीं होने दे रहे प्रभु यीशु मसीह में, ज़रा सोचिए और रिफ्लेक्ट कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से दुआ मांगिए कि वो हम लोग को उन गड्ढों से निकाले। और नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि जो पवित्र आत्मा इन प्रेरितों पे उतरा था, इन शिष्यों पे उतरा था, वो हम लोग के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन कब आएगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद उसके आज्ञाओं पर चलते हैं और आज्ञाओं पर चलते हुए हम अपने आप को पवित्र, दीन, नम्र, निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। और बाइबल में लिखा है, मैं तुमको एक सहायक भेजता हूँ, सहायक देता हूँ। कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? तो हम लोग मांगते ही नहीं, तो प्रभु यीशु देंगे कैसे? तो आज हम मांगे प्रभु यीशु मसीह से कि हमको पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करके हम भी बोल्ड, साहस हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे, सभी जगह हम लोग स्वीकारे और उसका प्रचार करें कि मेरा परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा हो गया है, जीवित परमेश्वर है, और उसको आप हर जगह अनुभव कर सकते हो। जैसे पतरस ने यरूशलेम में जा कर के बोल्डली प्रचार किया, पहली बार यहूदियों के सामने इतना बोल्डली प्रचार किया। वो क्यों प्रचार कर पाया? क्योंकि वो जब उसने 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया, उसका पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उसका सामर्थ्य उस पर उतरा, तब वो बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका मन परिवर्तन हो गया, दिल बदल गया, और वो सामर्थ्य से भरकर वो ऐसे बोल्डली प्रचार करने लगा कि जिसको तुमने वहाँ पर गाड़ दिया था, तुमने जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, वही परमेश्वर आज जिंदा है। उसका अनुसरण जिसका मैं करता हूँ वो आज क्या है? जिंदा है। और तुम गवाह ठहरोगे। तो ये गवाह, वो गवाह बनकर यरूशलेम में प्रचार करता है। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम लोग को वो सामर्थ्य दे, वो साहस से भर दे कि हम लोग भी बोल्डली प्रचार कर सके। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 उसके 19 से 23 में ऐसे पढ़ते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। पहले यही पतरस प्रियो डरपोक था, डरता था और वो बंद कमरे में बैठा था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा फूंका, पवित्र आत्मा दिया, वो साहस से भर गया। और फिर तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव बहुत बार इन चेलों ने लिया है, और कहकर उसने तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। कोई दिखा सकता है क्या बिना वो क्रूस पर मरे? इन्हें दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। जब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, और जब उन लोग आनंदित हुए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। केवल
ये प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में ही पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, उसके पहले भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको दिया, उनके ऊपर फूका और बोला कि तुम पवित्र आत्मा लो। तो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके ये जो लोग हैं, ये जो पतरस और जो शिष्य थे, वो सामर्थ्य से भर जाते, साहस से भर जाते, बोल्डली प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते, क्योंकि वो पहले भी देख चुके हैं प्रभु यीशु मसीह अकेले से इंसान हैं जो मर कर जी उठे हैं और वो फिर कभी नहीं मरे, वो डायरेक्ट उठा लिए गए। तो ये चेले जो प्रचार कर रहे थे वो गजब का प्रचार था। उन्होंने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं वो जीवित ही रहेंगे और वो गवाह ठहरेंगे। कौन? ये शिष्य दुनिया के और छोर तक गवाह ठहरेंगे। क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या गवाह ठहरते हैं? हम कौन सी गवाहियाँ दे रहे हैं? हमारे जीवन में गवाहियाँ बन रही है क्या? क्यों नहीं बन रही है? कुछ तो कारण होगा। क्या हमारा जीवन पापमय है? क्या हम प्रभु यीशु की मसीह की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे? क्या हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है? आइए आज प्रभु यीशु मसीह से दुआ करिए कि प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ, अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपना आनंद, अपना खुशी, अपना प्रेम, करुणा, दया हम पर करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को पा करके उसके गवाह ठहरने पाए, उस पर बिलीव करने पाए और उसके जो वचन है उसका प्रचार करने पाए, ताकि हम हमारी लाइफ को बचा रहे वैसे औरों की लाइफ को भी बचाने पाए। तो प्रियो, अगर हमारी सेवकाई आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और भी रूहों को बचाने में हमारी मदद करना। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे, ताकि हम और भी गहराई में जाकर और गहराई में प्रकाशन पाकर आप तक ये वचन पहुंचा सकें। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।